गोस्वामी जी ने मानस में एक सूत्र दिया, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लहे विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति है सीता, सीता की खोज में जो बंदर गए थे, समुद्र के किनारे जब संपाति जी ने बताया कि जो नाग है 100 योजन सागर 100 योजन समुद्र को पार करेगा, उसी को सीता दिखाई पड़ेगी, मिलेगी। जामवंत जी ने पूछा, हाँ भाई बताओ कौन कौन जा सकते हो? निज निज बल सबका हो भाखा, तो पार जाई ना संशय राखा। निज निज बल सबका हो भाखा, तो पार जाई ना संशय राखा। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अब बताइए, भक्ति की खोज में जा रहे हैं और भक्ति मिलती है विश्वास से, बिन विश्वास से भक्ति नहीं। और ये बंदर सब संशय में डूबे हैं। सभी बंदर कह रहे हैं निज निज बल सबका बाका, पार जाए ना जाने में ही संशय। और अंगद जी महोदय बोल पड़े, कहते चला तो जाऊंगा लेकिन संशय में मैं भी डूबा हूं। जी संशय कछ फिरती वाला, ये तो खराब होगा। अरे भाई, हाथ से अपना कोई व्यक्ति भी चला जाए, अंगद जी चले भी जाए लौट के ना आवे, तो इसलिए जाने से क्या लाभ? जाना बुद्धिमानी नहीं है जब लौट ना पाएंगे। कहने का तात्पर्य मैं सिद्धांत यहाँ ये बता रहा हूं कि बिन विश्वास भगति नहीं। अब वो अंगद जी क्यों नहीं लौटेंगे, वो तो बड़ा विषय होगा लंबा, उधर मैं नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिलती। और विश्वास के देवता कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या ध्यान बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतस्तमीश्वर। भगवान शंकर विश्वास, इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, 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 सो न पावति भगति हमारी, सो न पावति भगति हमारी, सो न पावति भगति हमारी, सो न पावति भगति हमारी। राम जी ने भी कह दिया, कोई अकाम जो छल कजी से भगति मूर्ति शंकर देगी, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं। शंकर जी विश्वास के देवता। अच्छा, राम जी की सीता खो गई। अब शंकर जी और डमरू त्रिशूल वाले अगर आवे तो राम जी सेवा न करने देंगे, तो राम जी पूजा कर देंगे। पूजा तो किया, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, किया।
लेकिन अब कार्य के लिए शंकर जी को रूप बदलना पड़ेगा, तब राम जी की सेवा मिलेगी। सेवा का सौभाग्य ये शंकर बने रहने में नहीं होगा। शंकर जी पूज्य तो हो सकते हैं, पर राम जी की सेवा का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि शंकर जी आएंगे तो राम जी उनकी पूजा कर देंगे, सेवा नहीं ले सकते। इसलिए ये शरीर रति राम सो सोयादर सुजान, रुद्र देह तज देह बस ये बानर दे हनुमान। वही शंकर जी हनुमान बन करके आ गए, और राम जी की सीता खो गई है। तो जब बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलेगी, सीता भक्ति है, तो अब बिना हनुमान जी के सीता नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा कार्य किया हनुमान जी ने। इतना नहीं, अब हमारे जीवन, एक बात मैं और कहता हूं, मेरा उद्देश्य रहता है, भगवान तो महान है, ये है, हनुमान जी का क्या कहना है, 3 लोग 14 भुवन में हनुमान जी जैसा न कोई था, न है, न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। वो तो सब तरह से महान है, बड़े बड़े लोग सब महान है, लेकिन हमको क्या मिलेगा? ये उनकी गाथा गाथा गाते गाते क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्यों इतनी व्यवस्था की जा रही है? हमको क्या मिलेगा? राम जी महान है, हनुमान जी महान है, भगवान है ये सब, लेकिन उनकी गाथा गा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से समझना, भक्ति इसी जीवन में, इसी कलिकाल में, अभी इसी समय भक्ति कैसे मिले, और सबसे सरल विधि क्या है, सरलतम पद्धति क्या है? केवल बातों बातों की नहीं, इसी जीवन में और हमारी क्षमता सामर्थ्य के अंदर भक्ति कैसे मिले, ये इस कथा प्रसंग से आप सबको पता चलेगा, इसका सूत्र मिलेगा, जो लोग ध्यान से सुने। एक बात की घोषणा मैं और कर दूं, आज पहला दिन है, एक प्रयोग बताऊंगा मैं, बड़े ध्यान से सुनो। एक प्रयोग बताऊंगा 3 दिन का, 3 दिन का प्रयोग कर लीजिएगा और आपको हनुमान जी मिल जाएंगे, पक्की गारंटी की बात है यही। अभी 9 दिन कथा चलनी है, पहला दिन है, 8 दिन आगे शेष है। 3 दिन का प्रयोग बताऊंगा, उसमें ना तो आपका 1 रुपया लगेगा, और ना कोई उछल कूद, ना नाक दबाना, ना माला जपना, ना कुछ करना। ये भी नहीं कहूंगा कि सवेरे जल्दी स्नान करो, कुछ नहीं करना। सबसे सरल उपाय बताऊंगा, और 3 दिन करके देख लेना, चौथे दिन पक्का है कि हनुमान जी मिले जाएंगे, पक्की बात है, हनुमान जी मिल जाएंगे। लेकिन आज तो अभी थोड़े से लोग हैं, आज अगर अभी बता दूंगा तो कुछ लोगों में ये प्रयोग होगा, इसलिए आप कल और परसों 2 दिन अपने सभी साथियों को, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, ये अपने पड़ोस की सहेलियों को लावें, और हमारे पुरुष वर्ग हैं वो अपने सभी मित्रों को लावें। परसों के दिन ये प्रयोग बताऊंगा मैं, तीसरा दिन होगा, और चौथा, पांचवा, छठवां, ये 3 दिन आप प्रयोग करेंगे, और 7वें दिन की कथा में हनुमान जी मिल जाएंगे। लेकिन अभी से बता दूं कि उस प्रयोग में उसमें पैसा रुपया कुछ नहीं लगना, कोई मंत्र चौपाई कुछ नहीं जपना, ना पाठ करना,
आराम से सब कुछ जैसे कर रहे हैं वैसे है, परंतु वो प्रयोग पक्का है, प्रमाणित है और शास्त्रीय है, और ये इसी कलयुग में हुआ है और हनुमान जी प्रत्यक्ष मिले हैं। वो प्रयोग मैं बताऊंगा, लेकिन वो प्रयोग एक ही बार बताया जाएगा, दोबारा नहीं। इसलिए तीसरे दिन की कथा में वो प्रयोग बताऊंगा। तीसरे दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रेरित करके लाइएगा, उस दिन प्रयोग बताऊंगा। अब फिर 3 दिन प्रयोग करने के बाद चौथे दिन मिल ही जाएंगे, ये पक्की बात है। ऐसा भी नहीं है कि संशय हो किसी को। आइए हम आगे चलते हैं। हनुमान जी अंदर से भगवान शंकर हैं और बाहर से बानर का रूप बनाया, और हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। उसमें सबसे बड़ा काम यह है कि सीता का पता लगाना। सीता क्या है? भक्ति है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। राम जी की सीता जी का हरण हो गया, राम उठा के ले गया। सुग्रीव जी से मित्रता हुई। अब मित्रता किसने कराई? अरे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को राम जी से जोड़ दिया और विभीषण जी को भी राम जी से जोड़ दिया। सुग्रीव जी से मित्रता हो गई राम जी की, और दोनों ने एक दूसरे की स्थिति परिस्थिति को सामने रखा। राम जी की सीता खो गई है, सुग्रीव जी की तारा खो गई, छिन गई है। राम जी ने सब कुछ करके बाली को मार के सुग्रीव को राजा बना दिया। बंदरों की सेना इकट्ठी की गई। वर्षा ऋतु पूर्ण होने के बाद सीता जी की खोज में बंदर जा रहे हैं। अब राम जी ऐसे बैठे हैं शिलाखंड पर, और बंदर से पूरे बंदरों की 4 टोली बनाई गई, 4 सेना बनाई गई। पूरब की ओर, पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर बंदर चले गए। अब केवल एक टोली बची है जो दक्षिण दिशा की ओर जाएगी सीता की खोज के लिए। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? पाछे पवन तलय सिर नावा, पाछे पवन तलय सिर नावा। पाछे पवन तलय सिर नावा। पाछे पवन तलय सिर नावा। जाग काज प्रभु निकट बुलावा। 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 पाछे पवन तलय सिर नावा। पाछे पवन तलय सिर नावा। पाछे पवन तलय सिर नावा। सबसे पीछे सारे बंदर प्रणाम करके जाने लगे दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले, और सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने कहा, हनुमान
सभी बंदरों का प्रणाम दूर से तो चल जाएगा, स्वीकार है, लेकिन तुम्हारा प्रणाम दूर से स्वीकार नहीं है। क्यों प्रभु? बोले सबसे पहले तुम मेरे निकट आओ। एक एक शब्द का महत्व देखिए मानस का। निकट पहुंच जाना साधारण शब्द नहीं है, साधारण घटना नहीं है। अच्छा, आप लोगों को भी कभी कभी मन होता होगा कि अब भी राष्ट्रपति के निकट खड़े हो जाए, होता है मन की नहीं? प्रधानमंत्री के निकट खड़े हो जाए जाके। अब अगर कभी खड़े होने का समय आ जाए, किसी को मिल जाए, तो फोटो खिंचवा के और अपने घर के मकान के सबसे आगे वाले कमरे में लटकाते हैं कि सब कोई देखे कि प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है। निकट पहुंचना भी एक बहुत विशेष बात है। जो निकट पहुंच जाता है उसको लगभग उसके बारे में सब पता चल जाता है। प्रधानमंत्री के निकट रहने वाला जो उनका पीए होता है ना, वो सब उसको पता है किस दिन कहाँ जाएंगे, कहाँ उद्घाटन करेंगे, कहाँ कौन सा भाषण बोलेंगे, सब पता हो जाता है। गरुड़ जी के लिए चौपाई दिया गोस्वामी जी ने कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी, हरि सेवक निकट निवासी, हरि सेवक यति निकट निवासी, हरि सेवक निकट निवासी, हरि सेवक निकट निवासी। तो इसका भी महत्व है। गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि, हरि के सेवक, लेकिन इतने होने के बाद भी अभी एक विशेषता रह गई, तो सावधानी से कहते हैं अति निकट निवासी। राम जी ने हनुमान को निकट बुलाया। पाछे पवन तनय सिरनावा, अजाति काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी ब्रह्मा और हनुमान जी जीव। जीव, प्रत्येक जीव ये प्रयास करता है कि मैं ब्रह्म के निकट पहुंच जाऊं, लेकिन जीव ब्रह्म के निकट पहुंचे ये सरल काम है क्या? अरे माया के इतने पहरे बीच बीच में लगे हैं कि जीव जाने ही नहीं पाता। अच्छा, हमारा भी मन चलता है कि एक दिन राष्ट्रपति महोदय से जाकर हाथ मिलाया हुआ, लेकिन अगर सामान्य भारत का सामान्य नागरिक प्रयास करे कि मैं राष्ट्रपति से मिल आऊं, तो मिल पाएगा क्या? बीसों जगह पूछताछ होगी, क्यों जाना है, क्या है, क्यों, कहां से आए हो, कौन है, क्या पर्याप्त कारण है, ये तमाम होगा। लेकिन बिल्कुल साधारण एक सड़क छाप आदमी से, जो साधारण झाड़ू लगाता है, एक दिन राष्ट्रपति का संदेश आ जाए, अरे भैया राम प्रसाद अब तो मेरे पास आ जाओ। क्यों? बोले आपस से मेरा एक काम फंस गया है और वो काम आपस से होगा, इसलिए बड़ा निहोरा है, बड़ा एहसान है, मेरा काम फंस गया है, आ जाओ। अच्छा, तो जब राष्ट्रपति स्वयं किसी साधारण व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को बुला ले, तो फिर राष्ट्रपति से मिलने में क्या कठिनाई है? फिर क्या कठिनाई है? वो तो राष्ट्रपति के पास जितनी शक्ति सुविधाएं हैं, तो हम जो भी मांगेंगे वो सब हमको मिलेगी सुविधा। क्योंकि अच्छा, वो भी जबरदस्ती से नहीं,
हमसे कोई काम ऐसा अटक गया है जो हम ही से बनेगा और किसी से वो काम बनता नहीं है, तब तो भाई राष्ट्रपति की सारी शक्तियां हमारी मुट्ठी में होगी। बड़े गर्व की बात है। राज्य ब्रह्म, किसी दिन ब्रह्म का, परमात्मा का काम अटक गया। किससे? किसी जीव से। अब उसने जीव को बुलाया। अजीव भी कौन? वानर, ये हनुमान जी महाराज। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जान काज, अब ये काज इसी से होगा। इनका अवतार क्यों हुआ है धरती में? बोले राम काज लगी तब अवतार, ओ राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब उतारे हुआ है धरती में, और कोई प्रयोजन नहीं। एक बात बड़ी गहरी याद आ रही है मस्तिष्क में, उसको मैं रखूंगा बीच में कहीं। राम काज क्या है? सबसे बड़ा गंभीर विचारक प्रश्न है कि राम काज क्या है। तो जब इनका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है, तो जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी आ गए, अरे परसासीस सरोह पानी, 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 करमुद्र का दीन जय जहानी, करमुद्र का दीन जन जानी, करमुद्र का दीन जन जानी, ओ करमुद्र का दीन जन जानी। परसासी सरोवर पानी। राम जी ने दाहिने हाथ से हनुमान जी का सिर स्पर्श कर दिया, सर के ऊपर हाथ रख दिया, सिर के ऊपर, और हाथ की अंगूठी निकाली और हनुमान जी को पकड़ा दिया। एक थोड़ी गहरी बात आ रही है वेदों की, उपनिषद की। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप समझिएगा, बहुत तात्विक है। वेदों का भाग है उपनिषद, और उपनिषद में एक मंत्र कहते हैं वेद व्यास भगवान, नायमात्मा बहुना श्रुतेन बहुना प्रवचनेन मेधया ना नोपलभ्यते ना यजनेन। इस मंत्र का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा कथा सुनने से, कथा प्रवचन करने से, बहुत न पूजा करने से, मेधया माने बुद्धि से ज्ञान
करने से इससे परमात्मा नहीं मिलता। तो उपनिषदों में कहा गया बहुत ज्यादा प्रवचन करने से, सुनने से, पूजा करने से, मेधा बने बुद्धि लगाने से, यजन हवन करने से वो परमात्मा नहीं मिलता। वेद का अंश उपनिषद कहते हैं। कठोपनिषद में 22वां 23वां मंत्र है। तो अब आप प्रश्न करेंगे तो जब महाराज कथा सुनने से, प्रवचन करने से परमात्मा नहीं मिलता, तो आप हर साल कथा सुनने, कराने, सुनाने के लिए क्यों कहते हैं कि नहीं साल में एक बार कथा करो? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिएगा। कथा चाहे आप जीवन भर सुनो, कथा में केवल दो बातें होती हैं, दो से तीसरी नहीं होती। क्या? पहली बात तो ये होगी कथा में कि जिस परमात्मा के जिस नाम रूप के कथा में होंगे, उसी को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ज्ञानी, सर्वसमर्थवान, सर्वशक्तिशाली, सबसे ऊपर, उसी को बताया जाएगा। सबसे पहली बात ये बताया जाएगा राम कथा में कि राम जी सबसे ऊपर है। राम जो करेंगे वही होगा। राम कीन चाहे सोई हुई और करे अन्यथा असी नहीं कोई। राम जी के बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले बात तो ये बताया जाएगा। और दूसरी बात ये बताई जाएगी कि राम जी दयालु बहुत हैं, कृपालु बहुत हैं। चाहे कोई जितना अपराधी पापी क्यों ना हो, अगर शरण में चला जाए तो राम जी उसको दुखों से मुक्त कर देते हैं। बस दो बातें बताने के लिए सारे प्रसंग सुनाए जाएंगे। बात समझ? चाहे किसी भी कथा में, शिव पुराण में शंकर जी महान है, शंकर जी सर्वशक्तिशाली है और शंकर जी बड़े दयालु हैं, दो ही बातें सुनाई जाएगी। तो ये क्यों सुननी चाहिए कथा? इसलिए कि ये सुनते सुनते हम निश्चित हो जाएं कि राम जी के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है संसार से पार होने का। तो हम अपने मन में ये पक्की स्थिति बना लें कि भैया संसार एक तरफ चाहे उलट जाए, पलट जाए, मरे चाहे जिए, मुझे केवल राम से मतलब है, मुझे और किसी से मतलब नहीं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो
क्यों सुननी चाहिए? ये जो एक पंक्ति बोली गई, भजन बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, कथा विलंब से शुरू हुई है, इसलिए मैं भजन पूरा नहीं गा रहा। बहुत अच्छा भजन है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये जो हमने गाया, ये केवल वाणी से गाने के लिए नहीं है मित्रों, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। संसार का कोई काम हो तो बातों बातों में चल सकता है, लेकिन राम जी से अगर कोई बात करना हो तो ये जीव की कही हुई बात नहीं, ये बात हृदय में दृढ़ हो जाए कि मुझे है काम ईश्वर से। पूरा संसार उलट जाए, नष्ट हो जाए, बचे चाहे जो कुछ करे, लेकिन मेरा तो राम जी से ही कल्याण होगा, ये बात पक्की हो जाए। और चूंकि राम जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, इसलिए राम जी से पूरा विश्वास हो जाए, पूरी आशा पक्की हो जाए, इसके लिए हमें कथा बार बार सुनना चाहिए। कथा सुनने का उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन में अंदर से दृढ़ संकल्प, दृढ़ स्थिति हो जाए कि संसार चाहे उलट जाए, लेकिन मुझे तो राम से ही मतलब है। ये स्थिति दृढ़ पक्का करने के लिए कथा सुनना चाहिए। अच्छा, कथा सुनते रहे अब 20 साल से, लेकिन कानों से सुना, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा मजा आया, केवल इतने रहा। अभी हमारे अंदर ये दृढ़ता नहीं आई कि केवल राम के अलावा कोई संसार में जीव का कल्याण करने की कोई युक्ति नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है, ये दृढ़ नहीं हुआ, तो अभी उस कथा से लाभ नहीं मिला। कठोपनिषद के उस मंत्र से 23वां मंत्र कह रहा है, यमई वैस वृणुते तेन लभ्या। ज्यादा कठिन बात ज्यादा देर तक नहीं रखूंगा। वेदव्यास भगवान ने कहा, यमई वेश वृणुते, वृणुते का अर्थ होता है वर्ण करना। जब तक आप वर्ण नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। वर्ण करना माने संकल्प कर दिया इसके नाम। पार्वती जी ने संकल्प कर दिया था जीवन, अब मैं जन्म सत्पुहित हारा, अको गुण दूषण करे। हार अपना जीवन के नाम लिख दिया। वर्ण करना माने दृढ़ संकल्प, संसार से आंख बंद कर लिया जाए। रहना इसी तरह है, शरीर इसी तरह रहेगा, इसी तरह खाएंगे पिएंगे, सब बातचीत भी करेंगे, लेकिन हृदय में दृढ़ता आ गई है कि मैंने अपना जन्म, अपना जीवन केवल राम जी से जोड़ दिया है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य। तो उसमें दो लोग वर्ण करते हैं, या तो जीव राम जी का वर्ण कर ले, जीव वर्ण ये करे कि चाहे मेरी संपत्ति लुट जाए, चाहे मेरा परिवार नष्ट हो जाए, चाहे संसार उल्टा हो जाए, लेकिन मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं राम जी के शरण में रहूंगा। तो या तो जीव राम जी का वर्ण कर ले, अथवा जीव अगर राम जी का वर्ण नहीं कर पाता तो राम जी जीव का वर्ण कर ले कि मुझे इसका कल्याण करना है, इससे अपना काम बनाना है। दो में से एक वर्ण कर ले। कैसे वर्ण? अच्छा, एक विचार समझे आप। इतने बंदर गए थे दक्षिण दिशा में, और सीता केवल हनुमानी जी को मिली। क्यों? अगर आप कहेंगे कि हनुमान जी अतुलित बल वाले थे, तो भैया प्रत्येक बंदा अतुलित बल वाला था। बालकांड में आया है कि देवताओं ने बनचर देह धरी छिति माही,
अवतुलित बल प्रताप तिन पाहि राम कृपाय तुलित बल तिनहि राम कृपा अतुलित बल तिनहि राम कृपाय तुलित बल तिनहि राम कृपा अतुलित बल तिनहि तन समान त्रैलोक जनहि तन समान त्रैलोक तन समान त्रैलोक जनहि तन समान त्रैलोक वाह। तो सब में अतुलित बल था। सभी बंदर जब अतुलित बल वाले हैं और हनुमान जी अतुलित बल वाले हैं, तो केवल हनुमान जी को सीता मिली और किसी को नहीं मिली, क्यों? जानते हैं ये क्या हनुमान जी का पराक्रम है क्या? अरे राम जी ने वर्ण कर लिया है हनुमान जी का कि मुझे इससे सीता ढूंढवाना है, लिखा है मानस में। क्या राम जी ने किया पाछे पवन तनय सिरनावा अजान काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरनावा जान काज निकट बुलावा परसा शीस सरोरु पानी परसा शीस सरोवरु पानी कर मुद्रिका दीन जनु जानी मुद्रिका दीन जनु जानी कर मुद्रिका दीन जनु जानी कर मुद्रिका दीन जनु जानी यही वर्ण करना है। हनुमान जी को सीता क्यों मिली? अरे राम जी जिसके सिर में हाथ रख देंगे और अपनी अंगूठी हाथ के निकाल के दे देंगे, समझ सीता मिल गई। राम जी ने पक्का कर लिया कि इससे मुझे अपना काम करवाना है, संसार को दिखाना है कि सीता इसको मिलेगी। तो भाई जिसके सिर में हाथ रख जाए राम जी था, इसका मतलब राम जी ने वर्ण कर लिया उसको। कथा क्यों सुनते हैं? उस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम इतने केंद्रित होकर के एक निष्ठ हो जाएं, दृढ़ हो जाएं कि संसार लट जाए तो लट जाए, लेकिन मेरा कल्याण केवल राम जी से होगा, ये दृढ़ता आ जाए और राम जी में समर्पण हो जाए। तो हमने समर्पण कर दिया तो या तो हमने वर्ण कर लिया अथवा कृपा करके राम जी सिर में हाथ रख देंगे तो वर्ण हो जाएगा। लेकिन जब तक ये दृढ़ता नहीं आई, इसका मतलब अभी कथा हमारे हृदय में नहीं बैठी। तो जब तक कथा हृदय में नहीं बैठी तब तक कथा को बैठाने के लिए हमें जीवन भर कथा सुनते रहना पड़ेगा, सुनना चाहिए, इसके लिए कि हमारे हृदय में ये दृढ़ता आ जाए कि केवल राम जी से ही कल्याण होगा, संसार से नहीं। ये उसका उत्तर है। राम जी ने मुद्रिका दे दिया और दो काम बताए राम जी ने। क्या? बहु प्रकार सीतहि समुझायो, बहु प्रकार सीतहि समुझायो, बहु प्रकार सीतहि समुझायो, बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कही बल